जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों स्पेशल बीएड एडमिशन 2024-25 शुरू हो चुके हैं एडमिशन। अगर आप स्पेशल बीएड करना चाहते हैं तो एडमिशन शुरू है, आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म जमा करवा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन रहेगा जिसमें आपको खुद को फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। फॉर्म वारम सब कुछ हम दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेजों की लिस्ट भी हम आपको जारी करवा देंगे कि आप कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सारी की सारी चर्चा हम करने वाले हैं कि भाई इसमें स्पेशल बीएड करने के क्या फायदे हैं, कहां कहां की भर्तियां निकलती हैं, कौन कौन सी भर्ती में आप शामिल हो सकते हो, कौन कौन कर सकता है स्पेशल बीएड, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, ठीक है, सारी की सारी जानकारी। फीस कितनी लगती है, सरकारी कॉलेजों में कितनी लगती है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगती है, कॉलेजें कहां कहां हम देखें कि इसकी कॉलेज कहां कहां पर है, सारी की सारी लिस्ट हम आपको जारी करवा देंगे। फॉर्म फार्म सब कुछ दे देंगे, ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें में, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, सारी चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल बीएड एडमिशन 2024-25 स्पेशल बीएड एडमिशन शुरू हो चुके हैं। योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, फीस कितनी लगेगी, कॉलेजों की लिस्ट कहां पर देखें, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कहां पर देखें, एडमिशन लेने के लिए कौन सी कॉलेज में फॉर्म जमा करवाएं, कॉलेजें कहां पर मिलेंगी, सारी चर्चा करेंगे, सब कुछ जानकारी मिलेगी। महिला और पुरुष ऑल इंडिया के इसमें फॉर्म जमा करवा सकते हैं अगर वो स्पेशल बीएड करना चाहते हैं तो, ठीक है जी। कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। फिर भी आपके मन में कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। एडमिशन शुरू हो चुके हैं भाई। ऑफलाइन फॉर्म आप जमा करवा सकते हो 14 जून से, लास्ट डेट 28 जून 2024 रहेगी, यानी कि 28 जून तक आप कॉलेज में एडमिशन जमा करवा सकते हो। ऑफलाइन फॉर्म है जिसको भर करके आपको खुद को जाना पड़ेगा कॉलेज में फॉर्म जमा करवाने के लिए। डाक के द्वारा नहीं भेजना है वरना रद्द हो जाएगा। खुद जाकर के अपने हाथों से जमा करवाओ भाई। कॉलेज में जाओ और वहां पर फॉर्म को जमा करवाओ, डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी जमा करवाओ और फिर आ जाओ आप, ठीक है। कितनी कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है सर? एक ही कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन फॉर्म कितनी कॉलेज में जमा करवा सकते हैं? चाहे 2 में कराओ, 5 में कराओ, 10 में कराओ, आपकी मर्जी। जितनी कॉलेजों में आप एडमिशन करवाने के लिए फॉर्म जमा करवाओ करवा सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में हो जाएगा फिर उसी कॉलेज में आपको फीस भी जमा करवानी पड़ेगी और अपने डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है जी। रिपोर्टिंग उसी कॉलेज में करनी है जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। परसेंटेज बेस पर इसमें लिया जाता है, कोई भी परीक्षा नहीं होती है, बिना परीक्षा सीधा प्रवेश दिया जाता है। बिना परीक्षा सीधा प्रवेश, ठीक है ना साहब, यानी कि आपको परसेंटेज बेस पर ही कॉलेज मिल जाएगी। ऐसे अगर हम जनरल बीएड करते हैं तो उसमें पीटीटी का देते हैं राजस्थान में, ठीक है, तब अपने को कॉलेज मिलता है। लेकिन इसमें कोई पीटीटी का एग्जाम आपको नहीं देना है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज बेस पर ही कॉलेज मिल जाएगा। अब पूरी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह जो फॉर्म फार्म है, ऑफलाइन फॉर्म आपको मिल जाएगा, कहाँ पर मिलेगा, और इसकी जो लिस्ट है सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों की जो लिस्ट है पूरी की पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी खबरें आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, सारे के सारे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। अब आपको खुद को देखनी है, उसमें नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। और स्पेशल बीएसटीसी करने वालों के लिए भी एडमिशन शुरू है, उसकी वीडियो हमने बना रखी है, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। और ये लिस्ट जो है, इस लिस्ट में स्पेशल बीएसटीसी वालों की भी लिस्ट हमने डाल रखी है कि भाई कौन कौन सी कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। उसमें भी केवल परसेंटेज बेस पर ही लिया जाता है, बिना परीक्षा सीधा प्रवेश। और ये बीएड है, ये स्पेशल बीएड है। स्पेशल बीएसटीसी और बीएड क्या होते हैं साथियों? जो भी विकलांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने वाले स्पेशल बीएसटीसी और बीएड करते हैं, ठीक है जी। जैसे भाई कोई गूंगा है, बोल नहीं सकता,
थोड़ा सा आंखों में दिक्कत है, दिखने में समस्या आती है, सुनने में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा बहरापन है ना, विकलांग है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, उन बच्चों को आपको पढ़ाना है। और भर्ती वही निकलती है, सेम भर्ती निकलती है। जैसे राजस्थान में रीट है 3rd ग्रेड निकलती है, तो सेम उसी भर्ती में आपको भी आवेदन करना होगा और आपको भी वहां पर परीक्षा देनी है। आपकी परसेंट कम छूटती है, यानी कि आपकी कट ऑफ कम जाती है और आपका चयन हो जाता है। समझ रहे हो? एक जो सामान्य बीएसटीसी होती है उससे कम छूटती है स्पेशल बीएसटीसी वालों की, और सामान्य बीएड होती है उससे कम छूटती है स्पेशल बीएड वालों की कट ऑफ। ठीक है, बाकी पढ़ाना आपको वहीं पर है। जरूरी नहीं है कि साहब हमको वही स्कूल मिलेंगे, समान वही स्कूल मिलेंगे, वही बच्चे रहेंगे। अगर उनमें कोई 1-2 स्पेशल बच्चा है विकलांग वगैरह, तो उस पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, बाकी वही सेम प्रक्रिया रहेगी आपकी। ठीक है, आगे की चर्चा करें। फॉर्म कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम पर है, उसको फॉर्म को भर करके कॉलेजों में जाकर के जमा करावें। कॉलेजों में कहां जाए साहब? राजस्थान वाले अपनी अपनी कॉलेज देख सकते हो और कहीं से भी कर सकते हो। ऑल इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जहां मर्जी हो वहां से आप कर सकते हो। अगर आपका मान लो तुम्हारे मामा बुआ कोई रिश्तेदारी में आप रहते हो, ठीक है, हरियाणा में रहते हो, पंजाब में रहते हो, दिल्ली रहते हो, कहीं भी रहते हो, वहीं की कॉलेजें भी आप देख सकते हो, उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। यूपी, बिहार, मथुरा, जहां भी आपकी मर्जी हो वहीं पर आप एडमिशन ले सकते हो, फॉर्म जमा करवा सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब योग्यता वगैरह की बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस कुछ नहीं है, 0 है भाई। ठीक है, चयन कैसे होगा? परसेंटेज बेस पर। फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट 28 जून है और लिस्ट जारी हो जाएगी। जैसे मान लो आपने फॉर्म की लिस्ट में देख लिया, कॉलेजों के लिस्ट देख लिया, अपने नाम देख लिया, अब आप 4-5 कॉलेज टिक कर लेते हो कि हाँ भाई ये मेरे नज़दीक है, इनमें मेरे को फॉर्म जमा करवाना है, तो आप 28 जून तक फॉर्म जमा करवा सकते हो जा करके खुद ही वहीं पर। ठीक है साहब। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या होगा? फिर आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ऑनलाइन ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ऑनलाइन आप वेबसाइट पर देख सकते हो, ये जो इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर आपको दिखा देगा। आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी 3 जुलाई 2024 को। 3 जुलाई 2024 को लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, कॉलेज का नाम दिया गया, उसमें दिखा देगा कि आपका कौन सी कॉलेज में एडमिशन हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, फिर 3 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि मेरा इस कॉलेज में चयन हो गया है। उसके बाद में फिर आपको फीस जमा करवानी है 8 जुलाई 2024 को। 8 जुलाई को फिर आपसे फीस ले ली जाएगी और फिर आपके सत्र शुरू हो जाएंगे, क्लासें शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। योग्यता क्या है? स्नातक होना चाहिए 50% और SC ST वालों की 45% होनी चाहिए स्नातक में। अब कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं कि साहब हमारी स्नातक में तो कम ही परसेंटेज बनी है, लेकिन हमारी पीजी में ज्यादा परसेंटेज बनी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में MA MSc MCom में, तो फिर आप पीजी में 50% हो तो भी एडमिशन ले सकते हो, और SC ST वालों की 45% पीजी में है तो भी आप फॉर्म जमा करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आधार पे भी आपका चयन हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस 28 से 30 हजार रुपए होती है और प्राइवेट में तो 1 लाख रुपए तक फीस होती है, जो कि 2 साल के लिए होती है। और ये स्पेशल जो बीएड है ये भी तुम्हारी 2 साल के लिए ही होती है। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे भाई एडमिशन लेने के लिए? फॉर्म आपको लेना है, टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भर के ले जाना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मूल जाति की फोटोकॉपी, 10वीं 12वीं और स्नातक की फोटोकॉपी, और भाई पीजी की लगाते हो तो पीजी की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ये आपको लेके जानी है। 5 से 7 कॉलेजों में भी आप फॉर्म जमा करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस कॉलेज में आपका नंबर आ जाएगा उसी कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, उसी कॉलेज में फीस जमा करवानी है और उसी कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे वहीं पर जमा होंगे। ठीक है जी। फिर जैसे ही टीचर भर्ती आती है उसमें आप आवेदन कर सकते हो। और जो सेकेंड ईयर में, जैसे आप सेकेंड ईयर में हो गए हो साथियों, ठीक है, फर्स्ट ईयर तो आपको पास करनी पड़ेगी ना, सेकेंड ईयर में हो जाते हो, उसके बाद में अगर कोई भर्ती आती है, चाहे तुम BSTC सामान्य करो चाहे स्पेशल करो, बीएड करो सामान्य चाहे स्पेशल बीएड करो, आपको फर्स्ट ईयर तक पास करना होता है। सेकेंड ईयर में जैसे ही आप प्रिपरेशन में आ जाते हो और कोई भर्ती आ जाती है टीचर की, तो आप फॉर्म लगाने के हकदार हो जाते हो, आप आराम से उसमें फॉर्म लगा सकते हो, परीक्षा दे सकते हो। ठीक है जी। हाँ, ये चीजें हैं। टीचर
टीचर भर्ती होती है, जैसे राजस्थान में रीट होती है, तो लेवल सेकंड के लिए कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले आप बन जाते हो। अगर आप स्पेशल बीएड करते हो या सामान्य बीएड करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रक्रिया रहेगी, सेम वही रहेगी। बस फर्क इतना है आपकी कम कट ऑफ कम जाती है, उनकी थोड़ी ज़्यादा चली जाती है। पढ़ाना आपको भी उन्हीं बच्चों को है, उनको भी वही पढ़ाने, आपको भी वो। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई 1-2 विकलांग बच्चा आ जाए तो आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा उसके ऊपर, क्योंकि आपकी नियुक्ति उन्हीं के लिए हुई है ना, ये चीज़ें हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। लिस्ट वगैरह आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर डाल दी गई है, फॉर्म भी टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, उसी पे आप देख करके अपने फॉर्म जमा करवा सकते हो। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो टेलीग्राम पर आप नोटिफिकेशन वगैरह देख ही लोगे। फिर भी आपको बात वगैरह करनी है तो इंस्टा के माध्यम से ऑडियो कॉल कर लेना, हम आपसे बात भी कर लेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।